पॉलिटिकल सिस्टम के एनालिसिस में मॉर्टन कैपलन मैक्स वेबर की स्टेट की परिभाषा से डिसएग्री करते हैं और वो डेविड ईस्टन से भी डिसएग्री करते हैं। उनका ये मानना है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यू अगर पॉलिटिकल सिस्टम का काम है तो वैल्यूज़ तो सबसे बेटर मार्केट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो कि गुड्स की वर्थ प्राइजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं समाज में। और मार्केट सोसाइटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेंट्रलाइज प्लान्ड इकोनॉमी से बेटर साबित हुई और नए चैलेंजेस को, चाहे वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हो, उसको भी हैंडल करने में अपने को वो सक्षम समझ रही हैं। वो सोच रही हैं कि अगर हम इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज़ को प्राइजेस कॉस्ट में फैक्टर इन कर लें तो हम ग्रेजुअली इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज जो डेवलपमेंट के हैं उनको भी टैकल कर सकते हैं। इस तरह की एक चिंतन है। जबकि अथॉरिटी तो कई बार गुंडों के पास भी होती है, लोकल मिलिशिया के पास भी होती है। तो ऐसे में स्टेट की जो ये डेफिनेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम की जो डेफिनेशन है, इससे हमारे मित्र, हमारे गुरु मॉर्टन कैपलन सहमत नहीं हैं। वो कहते हैं मेरे हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम का जो बॉटम लाइन है वो है एक तरह का ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिक और इन सब सिस्टम्स के अंदर एक तरह का रेगुलेटिव, ओवरऑल रेगुलेटिव सिस्टम, ओवरऑल रेगुलेटिव सिस्टम जो कि पूरी सामाजिक ढांचे के ताने बाने में एक बैलेंस बनाने का काम करता है, उसको दिशा देने का काम करता है। और जिन समाजों में पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम में बाउंड्रीज तय नहीं है तो वहाँ एज सच बिना किसी स्ट्रक्चर के भी पूरा पूरा का पूरा वो जो सिस्टम विद्यमान है वो अपने को रेगुलेट करने के लिए जिस तरह से चलता है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज तरीका हो, वह स्वतः ही एक पॉलिटिकल सिस्टम का रोल प्ले करता है। या कई बार जब टोटलिटेरियन सिस्टम आता है, जिस तरह का स्टालिन का सिस्टम था, तो एक पॉलिटिकल सिस्टम इतना ओवरग्रो हो जाता है कि वो बाकी सब सिस्टम्स को डोमिनेट कर लेता है और उनको अपने हिसाब से रेगुलेट करना शुरू कर जाता है। वो ओवर ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि हमजा अलवी कहते हैं ओवर डेवलपमेंट ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, उस तरह की। तो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम का काम है किसी भी देश को हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें मार्गदर्शन प्राप्त करना और समाज के संसाधनों को, समाज के रिसोर्सेज को उस गोल की तरफ अग्रसर करना जो कि पॉलिटिकल सिस्टम जिसको कि फंडामेंटल डिफाइन करता है, सबसे महत्वपूर्ण डिफाइन करता है, उसकी ओर अग्रसर करना। ये पॉलिटिकल सिस्टम का मेन काम है, बैलेंस करना विद एवर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। और पॉलिटिकल सिस्टम के इस बैलेंसिंग एक्ट को मॉर्टन कैपलन होम्योस्टेटिस इक्विलिब्रियम से जोड़कर देखते हैं, जो मानव की बॉडी भी करती है या और तरह के जो रिस्पॉन्सेज मशीनरी है वो करती है, ना कि स्टैटिक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से ये जोड़कर नहीं देखता। क्योंकि मैकेनिक इक्विलिब्रियम जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग और सेल्फ डिसीजन टेकिंग की कैपेसिटी उसके अंदर कमी पाई जाती है। तो ये इसको होम्योस्टैटिक उससे देखता है, जो कि अपने आप को इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ, जब जैसे फॉर एग्जांपल देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो उस हिसाब से देश का पॉलिटिकल सिस्टम जो है बाकी सिस्टम को कैरी करता है, डिसीजन लेता है। अब इन्वायरमेंटल चैलेंज आएगा तो उस हिसाब से देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो, चाहे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हो या सोसाइटी हो, उसकी प्रेफरेंसेस को, उसकी यूजेस को मोल्ड करने के प्रयास करेगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली एक स्टीयरिंग व्हील की तरह है, जो कि पूरे जहाज़ की शिप को जो है वो रेगुलेट करता है, उसको डायरेक्शन देता है, और यही इसका मेन काम है। और उसमें कंटिन्यूसली वो इनपुट भी लेता है और इनपुट के हिसाब से खुद को इक्विलिब्रियम में पहुंचने की कोशिश करता है, ऐसा मॉर्टन कैपलन कहते हैं। और वो इसीलिए वो डेविड ईस्टन की और वेबर की, जो कि स्टेट को मतलब एक टेरिटरी में सबसे ज़्यादा लेजिटिमेट फोर्स की जो बात
करते हैं, उसकी तुलना में उसको एक रेगुलेटिव फोर्स की बात करते हैं, ताकि कहीं लेजिटिमेसी के चक्कर में, मतलब बेसिकली बात उनकी है कि लेजिटिमेसी के चक्कर में कहीं फिर हम कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करने, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ड्राइव करने, उन स्टैटिक एनालिसिस में ना खो जाएं, जबकि डे टू डे गवर्नेंस जो है बड़ी फ्लूइड है, बड़ी डायलॉग ओरिएंटेड है, बड़ी कम्युनिकेशन ओरिएंटेड है। तो इसको देखते हुए हमारे मॉर्टन कैपलन जो है अपनी पॉलिटिकल सिस्टम की परिभाषा देते हैं। थैंक यू।